सभी को राधे राधे। मैं फिर से लेकर आई हूँ एक और कहानी। उम्मीद करती हूँ ये सारी कहानियाँ आप सभी को अच्छी लगती होंगी ज़रूर। तभी तो आप इतने ध्यान से और प्यार से सुनते हैं। आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये घटना बिहार के हाजिरबाग में एक ईश्वरी नाम का गांव था। उस गांव में एक धार्मिक परिवार रहता था। उस परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। उस बच्चे का नाम राम टहल पांडे रखा गया। वो बच्चा कुछ बड़ा हुआ तो उसके माता पिता स्वर्ग सिधार गए। राम टहल पांडे का पालन पोषण उसके बड़े भैया भाभी ने किया। राम टहल पांडे थोड़ा और बड़े हुए तो एक दुर्घटना में उनके भाई भी स्वर्ग सिधार गए। विपत्तियों का तो पहाड़ टूट पड़ा। घर पर विपत्ति अभी खत्म ही नहीं हुई थी। राम टहल पांडे को चेचक की बीमारी हुई। चेचक में उनकी दोनों आंखें चली गई। ऐसा संपन्न परिवार था और अब भीख मांगने की नौबत आ गई थी। विधवा भाभी इधर उधर गली मोहल्ले से भीख मांग कर लाती। दोनों टाइम का ऐसे ही भोजन बनाती और अंधे राम टहल भैया को खिलाती। और धीरे धीरे राम टहल पांडे बड़े हुए। इधर राम टहल पांडे का नाम बदल कर टहलू टहलू नाम से बुलाते सभी लोग। भाभी भीख मांग कर राम टहल पांडे को का पेट भरती और अपना विपत्ति आई। मगर एक गजब की बात थी। राम टहल पांडे से में पैदाइशी से एक संसार आ गया था। जब भी जहाँ भी जिधर भी भगवान की कथा होती कथा सुनने चले जाते। बस यही गुण था राम टहल पांडे के जीवन में आ गया था। दिन भर बैठे बैठे नाम जाप करते। कथा की आवाज़ आती, डंडा टेकते टेकते सहारा लेकर पूछते हुए वहाँ पहुँच जाते और कथा सुन कर आते। जब पहली बार राम टहल पांडे जी ने कथा सुनकर चले तो आंखों में आंसू बहते हैं। रोमांचित ऐसे लगा जैसे राम टहल पांडे को ना जाने कितनी बड़ी विधि मिल गई हो। आज पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, खर्च नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़ के जायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम टहल पांडे जी को लगता जैसे कितना धन कितना वैभव मुझे मिल गया है। जिस समय कथा सुनकर आते कथा सुनते सुनते झरझर रोते रहते। एक दिन इतने प्रभावित हुए किसी से पूछते हुए राम टहल पांडे जी डंडा लेकर व्यास जी के कमरे में पहुँचे जो कथा करते थे। जा कर के चरणों में प्रणाम किया। महाराज प्रणाम, मेरा नाम राम टहल है। मुझे आंखों से नहीं दिखता लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ, केवल मैं सिर्फ कथाएं सुनना ही चाहता हूँ। आपकी ऐसी मीठी मीठी कथा सुनता ही रहूँ। मुझे अपने कपड़े दे दिया करो, मैं आपके कपड़े धो दिया करूँगा, मैं आपके पैरों में तेल मालिश कर दिया करूँगा, लेकिन मुझे कथा सुनने की आज्ञा दे दो। जहाँ भी आपकी कथा हो मुझे अपने संग लगा लो। केवल व्यास जी ने जैसे ही इतना भाव देखा, राम टहल पांडे जी को बैठे बैठे रुदन कर रहे थे। भावुक हो गए व्यास जी। कहते हैं, अरे राम टहल भैया, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही तेल मालिश और ना ही कपड़े धोने की। तुम तो सिर्फ केवल कथा सुनो और प्रसाद पाओ। किसी प्रकार की कोई चिंता मत करो, दूसरा कोई काम नहीं है। राम टहल पांडे जी बहुत खुश हुए। संयोग की बात है अगले दिन ही कथा पूरी हो गई। राम टहल पांडे बहुत उदास हुए। व्यास जी से पूछा, अगली कथा कहाँ है? बोले, बगल वाले गांव में है। आ सकता हूँ वहाँ पर कथा सुनने के लिए? व्यास जी हंसकर बोले, राम टहल जी आ सकोगे? आप आओगे वहाँ? बोले, नहीं नहीं, आ जाऊँगा, कोई परेशानी की बात नहीं, कोई चिंता नहीं, जरूर आऊँगा, आपकी आज्ञा होनी चाहिए। व्यास जी बोले, जरूर आना। व्यास जी कहकर बगल वाले गांव में चले गए। सुबह नहा धोकर ध्यान करके भाभी को प्रणाम करके बोले, भाभी मेरे को रोटी और अचार रख देना, मैं बगल वाले गांव में कथा सुनने जा रहा हूँ व्यास जी की, वहीं भोजन कर लूँगा, दिन में तो नहीं आ पाऊँगा, शाम को ही आऊँगा। भाभी ने रोटी बनाकर पोटली में बांध कर दे दी। राम टहल पांडे बगल में पोटली दबाकर डंडा टेकते हुए दूसरे गांव में पहुँच गए। कथा सुनकर इतना आनंद आता जैसे पता नहीं कौन सा खजाना मिल गया। 3-4 दिन की कथा हो गई। एक दिन घटना घटी। शाम राम टहल पांडे सुबह उठे, देखा भाभी ने बादल हो रहे हैं, बारिश बहुत जोर की हो रही है। राम टहल ने स्नान करके ध्यान करके कहा, भाभी माँ मुझे रोटी दे दो, मैं जा रहा हूँ। भाभी बोली, भैया बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, बहुत तेज बारिश हो रही है, कीचड़ काचड़ हो रहा है, आज का दिन अच्छा नहीं है, आज नहीं जाना तुम। सुनते ही राम टहल पांडे खड़े रह गए। बोले, भैया भाभी ये कोई बुरे दिन नहीं है, आपको पता ही नहीं बुरा दिन क्या होता है।
जब इंद्रदेव बारिश करते हैं और हमसे हमारे सगे संबंधी दूर हमेशा के लिए दूर चले जाते हैं, किसी दिन खाना नहीं मिलता, तो ये दिन बुरे नहीं होते। बुरा दिन वो होता है भाभी जिस दिन कानों में हरि नाम ना पड़े, वो दिन बुरे होते हैं। राम टहल पांडे ने डंडा टेकते टेकते बाहर निकल गए। रोज कोई ना कोई सहारा मिल जाता था, आज कोई सहारा भी नहीं है। बारिश हो रही है। राम टहल पांडे डंडा देखते देखते पहुंच ही गए। गांव पहुंचने में 2-4 खेत पहले ही जल्दी जल्दी चले जा रहे थे। उन्हें लगा गांव आ गया है, सीधे हाथ पर मुड़ना है। वो गांव के मोड़ से पहले ही मुड़ गए। रास्ता जंगल की तरफ जा रहा था। डंडा टेकते हुए जा रहे हैं, जंगल में, घने जंगल में पहुंच गए। वहां जंगल में एक कुआं था। राम टहल पांडे उस कुएं में गिर पड़े। राम टहल जी को हाथों में, सर पर, पैरों में बहुत चोट आई और वो चिल्लाने लगे कि ये मैं कुएं में गिर गया हूँ, मैं राम टहल पांडे, मुझे बचा लो, मैं कुएं में गिर गया हूँ। मैं कुएं में चारों ओर घूम घूम कर दीवारों को छू छू कर देख रहे हैं, बिजली चमक रही है, कौन सुनेगा। राम टहल जी की आवाज लगा लगा कर थक चुके हैं। जीवन में पहली बार उन्होंने भगवान से कुछ कहा। हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भरे, गर्दन ऊपर उठाकर कहते हैं, हे प्रभु, मैंने आपसे कभी शिकायत नहीं की, मेरा पूरा जीवन हो गया। मेरे पैदा होते ही माँ बाप को छीन लिया, कोई सुख नहीं पाया, दुख ही दुख पाया है। मेरे बड़े भैया को छीन लिया, उस पर भी शांति नहीं मिली, तो मेरी आंखें ही ले ली। मैं तो सिर्फ आपकी कथा सुनकर ही सुख पाता था, आज कुएं में गिराकर वो कथा सुनने का सुख भी छीन लिया। झरझर रोने लगे, कुएं में पड़े हुए रो रहे हैं। इतना रो कर रुदन किया कि हे गिरधर, हे गोपाल, हे गिरधर, हे गोपाल, मेरी मदद करो। गजब हो गया। एक राहगीर के रूप में कुएं के किनारे आए। देखकर एकदम से बोले, राम टहल पांडे जी, तुम कुएं में? राम टहल पांडे बोले, भैया मुझे बाहर निकालो, कथा पूरी होने वाली है, समय काफ़ी निकल गया है, भैया मुझे निकालो, मेरे बहुत लगी है, दर्द हो रहा है। कान्हा जी बोले, राम टहल की बातें सुनकर हंसकर बोले, ये कुआं नहीं है भैया, ये तो छोटा सा ही गड्ढा है, लाओ हाथ पकड़ो, मैं निकाल दूं। ये सुनकर राम टहल पांडे जी ने जब गिरा था तब तो गहरा लगा था, ये व्यक्ति कह रहा है कि गड्ढा है, कोई बात नहीं, मेरा हाथ पकड़ो। राम टहल पांडे बोले, भैया तुम तो देख ही सकते हो मैं अंधा हूँ, तुम्हारा हाथ मुझे नहीं दिख रहा, मगर तुम्हें तो दिख रहा है, तुम ही मेरा हाथ पकड़ो, पकड़ने में मैं असमर्थ हूँ। कान्हा जी ने हाथ पकड़कर जैसे ही ऊपर खींचा, राम टहल को लगा गड्ढा नहीं है, ये तो कुआं है। मगर बाहर आते ही राम टहल ने देखा, दोनों हाथों से कान्हा जी के हाथ को कस के पकड़ लिया। कान्हा जी जाने लगे, बोले, अरे भैया सुनो सुनो तो भैया। राम टहल जी बोले, भैया तुम तो मेरे भगवान हो। बोले, मैं कोई भगवान होगा नहीं हूँ, मैं तो श्रोताओं को कथा के लिए बुलाने जा रहा हूँ, उन्हें कथा सुनाने के लिए इकट्ठा करता हूँ। जैसे ही कान्हा जी ने झटका देकर हाथ छुड़ा लिया, राम टहल जी एकदम से बोले, हाथ छुड़ा के तो जा रहे हो, हृदय से निकल कर जाओ तो जानूं। ठाकुर जी बोले, राम टहल भैया कथा के लिए जाओ। राम टहल बोले, अब तो कथा खत्म हो गई होगी। ठाकुर जी बोले, 1.5 घंटे से व्यास जी बीमार पड़े हैं, अब तबीयत ठीक हो गई है उनकी, जल्दी जाओ। राम टहल जल्दी जल्दी जाने लगा तो कान्हा जी ने 2 फूल राम टहल जी के हाथ में रख दिए। कहा कि ये फूल व्यासपीठ पर चढ़ा देना, पूजा में काम आएंगे। भैया आज तो आप ये फूल दे दोगे, फिर व्यास जी रोज़ मुझसे फूल मांगेंगे तो कहेंगे तो मैं कहाँ से ला कर दूंगा। राम टहल जी फूल तो दे तो कहाँ से दूंगा। बोले, राम टहल भैया जब जब आप कथा सुनने के लिए जाओगे तो 2 फूल अपने आप आपके हाथ में आ जाएंगे। कथा पंडाल में पहुँचे, खून से सने हुए थे, चोट लगी हुई थी। तभी सब पूछ रहे थे, बोले, भैया गांव के मोड़ से पहले ही मुड़ गया था, फिर आगे जाकर गड्ढे में गिर पड़ा था। तो एक व्यक्ति ने हाथ देकर निकाला। लोग कहने लगे, वो तो सूखा हुआ कुआं है, गहरा है, मगर तुम्हारी भाभी आई थी, कह रही थी सुबह नाराज होकर चले गए थे, खाना देकर गई हैं और खाना खा लेना, और व्यासपीठ के लिए एक पान भी देकर गई हैं। राम टहल पांडे जैसे ही खाना खाने लगे, एक एक निवाला अंदर जाए और घाव ठीक होता चला गया। सबके सबको अचंबा हो गया कि ये क्या। खाना खाते ही एकदम से स्वस्थ हो गए। फिर व्यास जी सहारा लेते हुए व्यासपीठ तक आए तो एक ने कहा कि ये पान राम टहल की भाभी आपके लिए देकर गई हैं,
पहले आप ये पान खा लीजिए, फिर कथा करिए। पान खाते ही व्यास जी एकदम ठीक हो गए। उस दिन इतनी सुंदर और इतनी भाव विभोर कथा हुई कि सब गदगद हो गए। सब जब राम टहल शाम को अपने बर्तन वाली पोटली लेकर घर गए तो भाभी के पैरों में पकड़कर माफ़ी मांगी। बोले, भाभी, आज अगर आप नहीं आती तो मैं भूखा ही रह जाता। गुस्से में भूखा चला गया था। तब भाभी ने सोचा, मैं कब गई? भाभी बोली, मैं नहीं गई भैया, भोजन देने तो ये बर्तन। अरे राम टहल भैया, मैं नहीं गई। शाम के समय राम टहल पांडे जब सो गए तो सपने में श्याम सुंदर ने भाभी के रूप में दर्शन दिए। तो राम टहल रात को उठकर बैठ गए और झरझर आंसू बहने लगे। कहने लगे, हे नाथ, विपत्ति तो बहुत आई, मगर तुमने हाथ थाम के रखा था और भाभी के रूप में खाना देने आए। लाज नहीं आई? विपत्ति इतनी आई मगर राम टहल जी ने भक्ति नहीं छोड़ी। हम लोग भक्ति करते हैं तो थोड़ी सी विपत्ति आने पर ही भगवान को कोसने लगते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना। लाइक सब्सक्राइब करना अगर अच्छी लगे तो। अगर आपके पास भी कोई कहानी कान्हा जी से जुड़ी हुई हो तो मैं आपकी कहानी भी डाल सकती हूँ। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। राधे राधे।